हरे कृष्णा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर देवस्थान ने पुनः कहना आरंभ किया। वे बोले, कुंती नंदन, अतः तुम भी प्रयत्न पूर्वक धर्म का पालन करो। जो क्षत्रिय नरेश राजसिंहासन पर स्थित हो, अपनी संपूर्ण इंद्रियों को सदा अपने अधीन रखता है, प्रिय और अप्रिय करता है, प्रिय को समान दृष्टि से देखता है, यज्ञ से बचे हुए अन्न का भोजन करता है, शास्त्रों के साथ यथार्थ रहस्य को जानता है, दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों का पालन करता है, ऐसा बर्ताव करने वाला वह राजा ही धर्म को निश्चित रूप से जानने और मानने वाला है। उसका ये लोक और परलोक दोनों सफल हो जाते हैं। मेरा ये विश्वास है कि संन्यास के द्वारा निर्वाण प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर एवं दुर्लभ है, क्योंकि उसमें बहुत से विघ्न आते हैं। इस प्रकार धर्म का अनुसरण करने वाले, सत्य, दान और तप में संलग्न रहने वाले, दया आदि गुणों से युक्त, काम क्रोध आदि दोषों से रहित, प्रजा पालन परायण, उत्तम धर्म सेवी तथा गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, युद्ध करने के लिए भी तत्पर रहने वाले नरेशों को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। शत्रुओं को संताप देने वाले युधिष्ठिर महाराज, इसी प्रकार रुद्र, वसु, आदित्य, साध्यगण, राजऋषि समूहों ने सावधान होकर इस धर्म का आश्रय लिया है। फिर उन्होंने अपने पुण्य कर्मों द्वारा स्वर्गलोक को प्राप्त किया है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत देवस्थान वाक्य 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, इसी बीच में देवस्थान का भाषण समाप्त होते ही अर्जुन ने खिन्न चित्त होकर बैठे हुए तथा कभी धर्म से च्युत न होने वाले अपने बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज से इस प्रकार कहा, धर्म के ज्ञाता नरश्रेष्ठ, आप क्षत्रिय धर्म के अनुसार इस परम दुर्लभ राज्य को पाकर और शत्रुओं को जीतकर इतने संतप्त क्यों हो रहे हैं? महाराज, आप क्षत्रिय धर्म को तो स्मरण कीजिए। क्षत्रियों के लिए संग्राम में मर जाना तो बहुसंख्यक यज्ञों से बढ़कर माना गया है। प्रभो, तप और त्याग ब्राह्मणों के धर्म हैं, जो मृत्यु के पश्चात परलोक में धर्म जनित फल देने वाले हैं। क्षत्रियों के लिए संग्राम में प्राप्त हुई मृत्यु पारलौकिक पुण्य फल की प्राप्ति कराने वाली है। भरतश्रेष्ठ, क्षत्रियों का धर्म बड़ा भयंकर है। उसमें सदा शस्त्र से ही काम लेना पड़ता है और समय आने पर युद्ध में शस्त्र द्वारा उनका वध भी हो जाता है। अतः शोक का कोई कारण ही नहीं है। राजन, ब्राह्मण भी यदि क्षत्रिय धर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करता हो तो लोक में उसका जीवन उत्तम ही माना गया है, क्योंकि क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्राह्मण से हुई है। नरेश्वर, क्षत्रिय के लिए त्याग, यज्ञ, तप और दूसरे के धन से जीवन निर्वाह का विधान नहीं है। भरतश्रेष्ठ, आप तो संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता, धर्मात्मा, राजा, मनीषी, कर्मकुशल और संसार के आगे पीछे इन बातों पर दृष्टि रखने वाले हैं। आप ये शोक संताप छोड़कर क्षत्रियोचित कर्म करने के लिए तैयार हो जाइए। क्षत्रिय का हृदय तो विशेष रूप से वज्र के तुल्य कठोर होता है। नरेंद्र, आपके क्षत्रिय धर्म के अनुसार शत्रुओं को जीतकर निष्कंटक राज्य जो प्राप्त कर लिया है, अब अपने मन को वश में करके यज्ञ और दान में संलग्न हो जाइए। देखिए, इंद्र ब्राह्मण के पुत्र हैं, किंतु कर्म से क्षत्रिय हो गए। उन्होंने पाप में प्रवृत्त हुए अपने ही भाई बंधुओं में से 810 व्यक्तियों को मार डाला। प्रजानाथ, उनका ये कर्म पूजनीय और प्रशंसा के योग्य माना गया है। उन्होंने उसी कर्म से देवेंद्र का पद प्राप्त किया है, ऐसा हमने सुना है। महाराज नरेंद्र, आप भी इंद्र के समान ही चिंता और शोक से रहित होकर दीर्घ काल तक बहुत सी दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करते रहिए। क्षत्रिय शिरोमणे, ऐसी अवस्था में आप तनिक भी शोक ना कीजिए। युद्ध में मारे गए सभी वीर क्षत्रिय धर्म के अनुसार पवित्र होकर परम गति को प्राप्त हो गए हैं। जो कुछ हुआ है वह उसी रूप में होने वाला था। राजसिंह, देव के विधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व में अर्जुन वाक्य विषयक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के ऐसा कहने पर पांडु पुत्र कुंती कुमार युधिष्ठिर जब कुछ न बोले, तब द्वैपायन व्यास जी ने कहा। व्यास जी बोले, सौम्य युधिष्ठिर, अर्जुन ने जो बात कही है वह ठीक है। शास्त्रोक्त परम धर्म गृहस्थाश्रम का ही आश्रय लेकर टिका हुआ है। धर्मज्ञ युधिष्ठिर, तुम शास्त्र के कथानुसार विधिपूर्वक स्वधर्म का ही आचरण करो। तुम्हारे लिए गृहस्थाश्रम को छोड़कर वन में जाने का विधान नहीं है।
पृथ्वीनाथ, देवता, पितर, अतिथि और भृत्यगण सदा गृहस्थ का ही आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, अतः तुम उनका भरण पोषण करो। जनेश्वर, पशु, पक्षी तथा अन्य प्राणी भी गृहस्थों से ही पालित होते हैं, अतः गृहस्थ ही सबसे श्रेष्ठ हैं। युधिष्ठिर, चारों आश्रमों में यह गृहस्थाश्रम ही ऐसा है जिसका ठीक ठीक पालन करना बहुत कठिन है। जिनकी इंद्रियां दुर्बल हैं, उनके द्वारा गृहस्थाश्रम का आचरण दुष्कर है। तुम अब उस दुष्कर धर्म का पालन करो। तुम्हें वेदों का पूरा पूरा ज्ञान है, तुमने बड़ी भारी तपस्या की है, इसीलिए अपने पिता पितामहों के इस राज्य का भार तुम्हें इस एक धनुर्धर पुरुष की भांति वहन करना चाहिए। महाराज, यज्ञ, तप, विद्या, भिक्षा, इंद्रिय संयम, ध्यान, एकांतवास, स्वभाव, संतोष, यथाशक्ति शास्त्र ज्ञान, ये सब गुण और चेष्टाएं ब्राह्मणों के लिए सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। प्रजानाथ, मैं पुनः क्षत्रियों के धर्म बता रहा हूँ, यद्यपि तुम्हें ज्ञात हैं। यज्ञ, विद्याभ्यास, शत्रुओं पर चढ़ाई करना, राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति से कभी संतुष्ट न होना, दुष्टों को दंड देने के लिए उद्यत रहना, क्षत्रिय तेज से संपन्न रहना, प्रजा की सब ओर से रक्षा करना, समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त करना, तप, सदाचार, अधिक द्रव्योपार्जन और सत्पात्र को दान देना, ये सब राजाओं के कर्म हैं जो सुंदर ढंग से किए जाने पर उनके इहलोक और परलोक दोनों को सफल बनाते हैं। हमने तो यही सुना है। कुंती नंदन, इनमें भी दंड धारण करना राजा का प्रधान धर्म बताया गया है, क्योंकि क्षत्रिय के बल में बल की नियत स्थिति है और बल ही दंड को प्रतिष्ठित करता है। राजन, ये विद्याएं, धार्मिक क्रियाएं क्षत्रियों को सदा सिद्धि कराने वाली हैं। इस विषय में बृहस्पति जी ने इस गाथा का भी गान किया है। जैसे सांप बिल में रहने वाले चूहे आदि जीवों को निगल जाता है, उसी प्रकार विरोध न करने वाले राजा और परदेश में न जाने वाले ब्राह्मण, इन दोनों व्यक्तियों को भूमि निगल जाती है। सुना जाता है कि राजऋषि सुद्युम्न ने दंड धारण के द्वारा ही प्रचेता कुमार दक्ष के समान परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी। युधिष्ठिर महाराज ने यह सुनकर पूछा, भगवान, पृथ्वीपति सुद्युम्न ने किस कर्म से परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी? मैं उन नरेश का चरित्र सुनना चाहता हूँ। व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में हम लोग एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। शंख और लिखित नामक दो भाई थे। दोनों ही कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। बहुधा नदी के तट पर उन दोनों ने के अलग अलग परम सुंदर आश्रम थे, जो सदा फल फूलों से लदे रहने वाले वृक्षों से सुशोभित थे। एक दिन लिखित शंख के आश्रम पर गए। देव इच्छा से शंख भी उस समय आश्रम के बाहर निकल गए थे। भाई शंख के आश्रम में जाकर लिखित ने खूब पके हुए फल तोड़ गिराए और उन सबको लेकर वे ब्रह्मर्षि बड़ी निश्चिंतता के साथ खाने लगे। वे खा ही रहे थे कि शंख भी आश्रम पर लौट आए। भाई को फल खाते देखकर शंख ने उनसे पूछा, तुमने ये फल कहाँ से प्राप्त किए हैं और किस लिए तुम्हें इन्हें खा रहे हो? लिखित ने निकट जाकर बड़े भाई को प्रणाम किया और हंसते हुए कहा, भैया, मैंने ये फल यहीं से लिए हैं। तब शंख ने तीव्र रोष में भरकर कहा, तुमने मुझसे पूछे बिना ये फल लेकर चोरी की है, अतः तुम राजा के पास जाओ और अपनी करतूत उन्हें कह सुनाओ। उसने कहा, नृपश्रेष्ठ, मैंने सब प्रकार बिना दिए हुए फल ले लिए हैं, अतः मुझे चोर समझकर अपने धर्म का पालन कीजिए। नरेश्वर, चोर के लिए जो नियत दंड हो वह शीघ्र मुझे प्रदान कीजिए। महाभाव, बड़े भाई के ऐसा कहने पर उनकी आज्ञा से कठोर व्रत का पालन करने वाले लिखित मुनि राजा सुद्युम्न के पास गए। सुद्युम्न के द्वारपालों ने जब सुना कि लिखित मुनि आए हैं, तो वे नरेश्वर अपने मंत्रियों के साथ पैदल ही उनके निकट आ गए। राजा ने उन धर्मज्ञ मुनि से मिलकर पूछा, भगवान, आपका शुभागमन किस उद्देश्य से हुआ है, यह बताइए। उनके इस प्रकार कहने पर विप्रतिर्ष लिखित ने सुद्युम्न से कहा, राजन, पहले तो यह प्रतिज्ञा कर लो कि हम करेंगे, उसके बाद मेरा उद्देश्य सुनो और सुनकर उसे तत्काल पूरा भी करो। नरेश्वर, मैं बड़े भाई के दिए बिना ही उनके बगीचे से फल लेकर खा लिए हैं। महाराज, इसके लिए मुझे शीघ्र दंड दीजिए। सुद्युम्न ने कहा, ब्राह्मण शिरोमणि, यदि आप दंड देने में राजा को प्रमाण मानते हैं, तो वह क्षमा करके आपको लौटने की आज्ञा भी तो दे दे, तो उसका भी तो अपना अधिकार ही है। आप पवित्र कर्म करने वाले और महान व्रतधारी हैं। मैंने अपराधी को क्षमा करके आपको जाने की आज्ञा दी है।
इसके सिवा यदि कोई दूसरी कामनाएं आपके मन में हो तो बताइए, मैं अवश्य पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, महामना, राजा सुद्युम्न के बारंबार आग्रह करने पर महर्षि लिखित ने उस दंड के सिवा कोई दूसरा वर नहीं मांगा। तब उस भूपाल ने महामना लिखित के दोनों हाथ कटवा दिए। दंड पाकर लिखित वहां से चल दिए। अपने भाई शंख के पास जाकर लिखित ने आर्त होकर कहा, भैया, मैंने दंड पा लिया। मुझ दुर्बुद्धि के इस अपराध को अब आप क्षमा कर दें। शंख बोले, धर्मज्ञ, मैं तुम पर कुपित नहीं हूँ। तुम मेरा कोई अपराध भी नहीं करते हो। ब्राह्मण, हम दोनों का कुल इस जगत में अत्यंत निर्मल और निष्कलंक रूप में विख्यात है। तुमने धर्म का उल्लंघन किया था, अतः उसी का प्रायश्चित किया गया है। अब तुम शीघ्र ही बहुधा नदी के तट पर जाकर विधि पूर्वक देवताओं, ऋषियों, पितरों का तर्पण करो और भविष्य में कभी अधर्म की ओर मन को मत ले जाना। शंख की बात सुनकर लिखित ने उस समय पवित्र नदी बहुधा में स्नान किया और पितरों का तर्पण करने की चेष्टा आरंभ की। इतने में ही उनके कमल सदृश सुंदर दोनों हाथ प्रकट हो गए। तदंतर लिखित ने चकित होकर अपने भाई को वे दोनों हाथ दिखाए। तब शंख ने कहा, भाई, इस विषय में तुम्हें शंका नहीं होनी चाहिए। मैंने तपस्या से तुम्हारे हाथ उत्पन्न किए हैं। यहाँ दैव का विधान ही सफल हुआ है। तब लिखित ने पूछा, महातेजस्वी द्विश्रेष्ठ, जब आपकी तपस्या में ऐसा बल है तो आपने मुझे पहले ही पवित्र क्यों नहीं कर दिया? शंख बोले, भाई, ये ठीक है कि मैं ऐसा कर सकता था, परंतु तुम्हें दंड देने का अधिकार नहीं है। दंड देने का कार्य तो राजा का होता है। इस प्रकार दंड देकर राजा सुद्युम्न और उस दंड को स्वीकार करके तुम पितरों सहित पवित्र हो गए। व्यास जी कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज, उस दंड प्रदान रूपी कर्म से राजा सुद्युम्न उच्च पद को प्राप्त हुए और उन्होंने प्रचेताओं के पुत्र दक्ष की भांति परम सिद्धि भी प्राप्त कर ली। महाराज, प्रजाजनों का पूर्ण रूप से मिलन पालन करना ही क्षत्रियों का मुख्य धर्म है। दूसरा काम उनके लिए कुमार्ग के तुल्य है। अतः तुम मन को शोक में ना डुबो। धर्म के ज्ञाता सत्पुरुष, तुम अपने भाई की हित कर बात सुनो। राजेंद्र, दंड धारण करने की क्षत्रिय धर्म के अंतर्गत है। मूंड मुड़ाकर सन्यासी बनना क्षत्रिय धर्म के अंतर्गत नहीं आता। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व में व्यास वाक्य विचयक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।